खबर, और ये बहुत बड़ी खबर है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु से एमके स्टालिन हार गए हैं अपना चुनाव। तमिलनाडु से इस समय की बड़ी खबर, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सेटबैक डीएमके के लिए नहीं हो सकता है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री स्टालिन अपना चुनाव हार गए हैं तमिलनाडु से, ये बड़ी खबर। इस समय यहाँ पर टीवीके जो है वो स्टार पार्टी बनकर उभर रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, 105 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। राजेश जी, एमके स्टालिन की इस हार को कैसे समझा जाए, कैसे लिया जाए? ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अविश्वसनीय खबर है एमके स्टालिन का हारना, क्योंकि एक तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ बहुत मास मूवमेंट नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये माना जा रहा था कि एमके स्टालिन एक तरह से द्रविड़ नेशनलिज्म, तमिल नेशनलिज्म को आगे करके और बीजेपी की जो चाल है राजनीतिक, उसको काट कर देंगे। लेकिन अब जब अपनी ही टफ में वो हार रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग उनके खिलाफ थी। दूसरा, जेनजी विजय के साथ जो फिल्म स्टार हैं उनके साथ है, इसीलिए इस हार को और किसी और तरह से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि पूरी कोशिश एमके स्टालिन ने ये की थी लगातार कि वो एक मैसेज दें कि फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान का जो है उसके पक्ष में वो खड़े हैं, द्रविड़ नेशनलिज्म के पक्ष में वो खड़े हैं, और ऑटोनॉमी, जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है उसके पक्ष में वो खड़े हैं। ऐसा लग रहा था, हमको भी, मुझको भी लग रहा था कि ये मैसेज वो गांव-गांव तक पहुंचाने में, अपने कैडर तक पहुंचाने में सफल हुए, जो कि गलत साबित हुआ है, नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब का रुख करना चाहूंगी। जफर इस्लाम साहब, तमिलनाडु के नतीजे जो हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, लेकिन अब पोस्ट पोल अलायंस की बात हो रही है और आप एआईएडीएमके के साथ खड़े हुए हैं, तो कैसे अब इसको समझा जाए? किसको मुख्यमंत्री अब आप बनवाएंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है किंग मेकर आप ही हैं, डीएमके और टीवीके का साथ आना तो मुमकिन नहीं लग रहा है। देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम है। पहली बात कि जो जिस तरह से स्टालिन हारे, उस तरह से आप आसाम में देखिए गोगोई हारे, अभी मुझे लगता है ममता भी हारेंगी, और जो जितने बड़े नेता हैं वो जो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे या बड़े नेता थे उस पार्टी के, सब इंडी ब्लॉक के जितने लोग थे सब हार गए। इससे जनता ने नकार दिया है इंडी ब्लॉक को, और जनता ने बता दिया है कि इंडी ब्लॉक जो है वो देश हित में नहीं बल्कि सिर्फ परिवार हित में काम करता है, इसलिए उसको नकार दिया गया। अब जहाँ तक बात है, चाहे तमिलनाडु की जब आप बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि लीडरशिप डिसाइड करेगी कि क्या फैसला लेना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टालिन के हारने के बाद ये जनता का जो क्लियर मैंडेट है कि नॉन स्टालिन, नॉन डीएमके सरकार वहां बननी चाहिए। अब ये बाकी का फैसला जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे, और उसकी जानकारी तो ये सवाल उठ रहा है ना कि अब जब हंग असेंबली की सिचुएशन है, ऐसे में बीजेपी का क्या रुख रहेगा? मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हम तो चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ही रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा आप टीवीके के साथ जाएंगे। अब ये आगे की समीकरण क्या होगी, क्या नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं इस पे टीका टिप्पणी इस वक्त नहीं करूँगा, इसलिए कि हमारे शीर्ष नेताओं का ये दायित्व है कि वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं तक समझता हूँ कि जो जनता का मैंडेट है वो डीएमके के खिलाफ है, थर्ड पोजीशन पे भी है, और उसकी लीडरशिप अगर हार जाती है तो क्लियरली वो मैंडेट जो है नॉन डीएमके पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे एआईडीएमके और बीजेपी का अलायंस हो, चाहे टीवीके हो, लेकिन वो डीएमके को सत्ता से बाहर देखना चाहती है। ये बहुत साफ क्लैरिटी है इसमें। चलिए, ठीक है। देखिए, मेगा कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। आंकड़े थोड़े बहुत आगे पीछे होते हुए शुभ नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में लगभग 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये मेगा कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है।